तब फिर मुझे यही प्रश्न बार-बार ये ज़हन में आता रहा कि एक व्यक्ति में 4 योनियाँ होना कैसे संभव है? तो उसपे मैंने अपने धर्म ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और पद्म पुराण का अध्ययन किया, तो उसमें मैंने पाया कि 4 योनियाँ तो होती हैं और वह 4 योनियाँ किस प्रकार होती हैं? पहली योनि होती है जरायुज, जो किसी स्त्री पुरुष के संभोग से या किसी पशुओं के संभोग से जो एक जननी नए जन्मदाता नए जीव को जन्म देती है, उसे जरायुज की कोटि कहा गया। दूसरी जो योनि होती है, उसे कहा गया अंडज, जैसे सर्प, पक्षी इत्यादि अंडज के माध्यम से एक नए जीव को इस सृष्टि में लाते हैं। तीसरा है स्वेदज। स्वेदज वह योनि होती है जो मल-मूत्र, पसीने, नाली, गंदगी से कोई जीव बिना संभोग के या बिना जन्मदाता पर निर्भर हुए एक नया जीव उत्पत्ति होती है, उसे हम कहते हैं स्वेदज। जैसे मच्छर, कीटाणु, जीवाणु इत्यादि। और आखिरी जो योनि है, उसे कहा गया है उद्भिज। उद्भिज यानी पृथ्वी से जो भी जीव निकलता है जैसे पेड़, पौधे इत्यादि, यह 4 योनियाँ हैं। तो जब जरायुज के माध्यम से ब्राह्मण भी पैदा हो रहा है, जरायुज के माध्यम से क्षत्रिय भी पैदा हो रहा है, वैश्य भी पैदा हो रहा है और शूद्र भी पैदा हो रहा है, तो जातीय वैमनस्यता क्यों हमारे समाज में? या तो उन्हें अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, या वो केवल डींगे हाँकते हैं कि वह अपने धर्म अनुसार चल रहे हैं, वह अपने वेद परख उनका जीवन है। अगर व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके कर्म के आधार पर हो, तो प्राचीन काल में जो शूद्र थे, जो चौथा वर्ण था, उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। तो वह कैसे ब्राह्मण के बराबर ज्ञान अर्जित करके वह प्रथम कोटि का व्यक्ति बन सकता था? क्योंकि नागर खंड के स्कंद पुराण में तो साफ-साफ लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से वह अपनी जातियों का निर्धारण करते हैं। तो जब कर्म से जातियों का निर्धारण है, तो कर्म किसका अच्छा होगा? जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करेगा उसका, या जो व्यक्ति जो है मजदूरी करेगा उसका? आप सोचिए और विचार करिए कि यह जो समाज है वो कितना शोषित, कितना उसका मस्तिष्क कुपोषित है कि वह किसी भी चीज़ों को बिना जाने समझे एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट लेके इस समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है। धन्यवाद।